डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। यस, रेडी, स्टार्ट। बृहस्पतिवार का दिन भारत के लिए मंगलकारी साबित हुआ। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया। 192 वोटों में से भारत के पक्ष में 184 वोट पड़े। भारत को अस्थायी सदस्य चुने जाने के लिए मात्र 128 वोट चाहिए थे। भारत पहली बार 1928 में गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था और अब 8वीं बार चुना गया है। भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र से 2021-22 के लिए अस्थायी सदस्यता का उम्मीदवार था। उसकी जीत इसलिए भी तय थी क्योंकि वह इस क्षेत्र से एकमात्र उम्मीदवार था। इसके साथ ही भारत संयुक्त राष्ट्र की शक्तिशाली 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। 55 सदस्यों वाले एशिया प्रशांत समूह के सदस्यों ने पिछले साल जून में ही भारत की उम्मीदवारी को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान कर दी थी। भारत का 2 साल का कार्यकाल अगले साल 1 जनवरी से प्रारंभ होगा। भारत का कहना है कि सुरक्षा परिषद में भारत की मौजूदगी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विश्व समुदायों और सभी देशों का आभार व्यक्त किया। वहीं अमेरिका ने भी भारत की जीत पर खुशी जाहिर की है। एक तरह से देखें तो भारत के लिए यह बड़ी कूटनीतिक जीत है। वैसे भारत को सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश के रूप में शामिल करने के लिए कई वर्षों से पैरवी के बावजूद अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। इस बात में कोई दो मत नहीं कि स्थायी सदस्य देश की नियुक्ति से भारत वैश्विक तौर पर एक बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा, मगर चीन और कुछ अन्य देशों की कुटिलता के कारण भारत को सफलता हासिल नहीं हो पाई है। भारत की कोशिश स्थायी सदस्य बनने की होनी चाहिए, यानी संयुक्त राष्ट्र के मूल ढांचे में बदलाव से ही भारत की स्थिति मजबूत होगी। वैसे भी वर्षों पुराने नियम और कायदों के बीच विश्व स्तर पर कई परिवर्तन देखने को मिले हैं। लिहाजा भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य तत्काल बनाने की दिशा में सभी मुल्कों को विचार करना चाहिए। अपने राष्ट्रहित की रक्षा करने के वास्ते भारत को वैश्विक मंच पर मजबूती से अपने कदम टिकाने होंगे। दक्षिण एशिया के नित नए बदलते हालात को देखते हुए भारत के लिए अब स्थायी सीट ही एकमात्र ध्येय होना चाहिए। पैरा। अब चीनियों के नूडल्स उर्फ चाउमीन को हम देशभक्तों के कोप से कोई नहीं बचा सकता। अठावले साहब ने चीनियों को सबक सिखाने का रास्ता दिखा दिया है। आइए हम चाइनीज़ फूड का बहिष्कार करें आज से और अभी से। चाइनीज़ न खाएं और न किसी को खाने दें।
जो भारत माता से करते हैं प्यार, चाउमीन के बहिष्कार से कैसे करेंगे इनकार, मोमो वगैरह के भी। पैरा, बेशक खुद को बुद्धिजीवी बताने वाले इसमें भी टांग अड़ाने से बाज नहीं आएंगे। इनका बस चले तो हम इंडिया वालों को किसी को भी सबक सिखाने ही नहीं दे। पड़ोसियों को शांति शांति करके ये सबक सिखाने नहीं देंगे। समंदर पार वालों को सबक सिखाने में सरकार पड़ने वाली नहीं है। तब 56 इंची छाती क्या सिर्फ फोटो में दिखाने के लिए है और कुछ नहीं होगा तो भाई लोग इसी की दलीलें देने लगेंगे कि नूडल्स वगैरह के बहिष्कार से चीनियों का क्या बिगड़ेगा। हाँ, हमारे बेचारे स्ट्रीट फूड दुकानदार ज़रूर मारे जाएंगे। पहले चीनियों के कोरोना के चक्कर में मारे गए और अब यह गलवान घाटी का पंगा हो गया। गरीब की तो हर तरफ से मौत है। स्टॉप।